सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी सुरभि 2 का तीसरा पाठ चिड़ा चिड़िया, जिसे हम गुजराती में चको चक्की कहते हैं। वही उसकी कहानी है, वो हम देखेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अनाज, दालें व सब्जियां कहाँ से आती है? खेतों से घर की रसोई तक पहुंचने के लिए इन्हें कितने पड़ावों से गुजरना पड़ता है? इस पाठ में हम इसी के बारे में बताया गया है, वही सीखेंगे। तो बच्चों, क्या आप सब जानते हैं कि हमारे घर में खाने की वस्तुएं कहाँ से आती है और हमारे घर तक कैसे पहुंचती है? यही इस पाठ में सीखना है। एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था। पास ही दरी पर उनका बच्चा लेटा हुआ था। तभी एक चींटी ने बच्चे को काट लिया। बच्चा रोने लगा। तो बच्चों, इसमें एक किसान है, वो अपने खेत में पेड़ की छाया के नीचे बैठकर उसकी पत्नी के साथ खाना खा रहा है। पास की दरी, यानी हम गुजराती में शेतरंजी बोलेंगे, पथरना, उस पर उसका बच्चा लेटा हुआ है। तभी एक चींटी ने उसे काट लिया तो बच्चा है वो रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल दिया। किसान ने जब यह देखा तो बच्चे के मुंह से रोटी का टुकड़ा निकालकर फेंक दिया और पत्नी को समझाया। रोते हुए बच्चे को देख किसान की पत्नी ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल दिया, पर किसान ने तुरंत उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा निकाल दिया और अपनी पत्नी को कहने लगा, किसान, अरे अकल की खोटी, क्यों इसे खिलाई रोटी? बिना दांत के कैसे खाएगा यह रोटी? दांत बिना भला कैसे चबाएगा यह रोटी? इसे घर ले जाकर दूध पिला या दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। किसान अपनी पत्नी को समझाता है कि यह छोटा बच्चा है, इसके मुंह में दांत नहीं है, तो वो रोटी नहीं खा पाएगा, क्योंकि वो रोटी चबा नहीं सकता। इसलिए तू इसको घर ले जाकर दूध पिला या दाल चावल बनाकर उसे खिचड़ी बनाकर खिला। अकल की खोटी, यानी जिसे अकल ओछी होती है, कम अक्ल का हम जिसे बोलते हैं, वह। उसी पेड़ पर एक घोंसले में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। चिड़ा उठकर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाकर अपने बच्चों के खाने के लिए ले आया। चिड़िया ने किसान की बातें सुन ली थी। उसने सोचा, रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया तो? वह बोली। तो बच्चों, जो किसान ने रोटी का टुकड़ा नीचे डाला था, वो चिड़े ने उठाकर झाड़ पर चढ़ गया। और तो बच्चों, किसान ने जो रोटी का टुकड़ा फेंका था, एक चिड़ा उसे लेकर पेड़ पर चढ़ गया और अपने बच्चों के मुंह में रख रहा था। तभी किसान जो बातें कर रहा था, वो पेड़ पर बैठे चिड़ा और चिड़िया ने सुनी। चिड़ा है वो उड़कर नीचे आया और फेंका हुआ टुकड़ा उसने अपनी चोंच पर दबाकर ले गया, जिसे वो अपने बच्चों को खिला सके। तभी चिड़िया ने सोचा कि यह टुकड़ा अगर उसके बच्चों के गले में फंस गया तो, इसलिए वो चिड़िया है वो चिड़े से बोली, अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं न खिलाऊं अपने बच्चों को रोटी। कि तुम्हारे पास अकल ओछी है, तुम्हें नहीं पता कि यह टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया, तो इसलिए मैं यह रोटी का टुकड़ा अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगी। चिड़ा, अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान, क्या होती है खिचड़ी पहले यह जान। पहले लाओ चावल, फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर नमक डाल, जब पके चावल जब पके दाल, फिर सजाओ खिचड़ी से बना थाल। तो बच्चों, यहाँ चिड़े ने वो चिड़िया को बताया कि खिचड़ी कैसे बनती है। तो चावल और दाल को दोनों को पकाकर उसमें नमक मिलाकर जब दोनों पक जाते हैं तभी खिचड़ी बनती है। चिड़िया, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल,
कैसे पकाऊं खिचड़ी जो खाए मेरे लाल। तो चिड़िया ने बोला, हमारे पास तो दाल और चावल नहीं है, तो मैं खिचड़ी कैसे पकाऊं जिससे हमारे बच्चे खा सके। चिड़ा था चतुर, बोला चिड़ा, बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे। पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में। मेंढक टर शोर करे, कोयल कूकू टेर करे। तो चिड़ा बोलता है कि जब बादल आकर बरसेंगे, सब में पानी भर जाएगा, पेड़ नहाएंगे, मछली है वो तालाबों में उछलेगी, मेंढक है वो शोर करेंगे, कोयल है वो कूकू करेगी। ये सब कब होगा? जब बादल बरसेंगे, यानी वर्षा ऋतु में। उस पानी में जाकर हम करें धान का तब रोपन। तो जब यह वर्षा होगी और पानी जब जमा होगा, तभी हम उसमें धान का रोपण करेंगे। धान यानी चावल। धीरे धीरे धान बढ़ेगा, सोने सा रंग खूब चढ़ेगा, तब उसको काटेंगे हम, छोटे बड़े गांव के जन। जब धान बढ़ेगा और उसमें सोने सा रंग खूब चढ़ेगा, तभी हम इसको काटेंगे। चिड़े ने रुक कर देखा कि चिड़िया उसकी बात ध्यान से सुन रही है या नहीं। फिर बोला, जब सूरज कुछ गरमाएगा तब धान खड़ा सूख जाएगा। बच्चों, बारिश होने से जब धान रोपण किया गया, वो धान जब बाहर निकलेगा और सोने सा रंग जब इसमें खिलेगा, फिर थोड़ा सूरज गर्मी देगा, तभी धान है वो खड़ा होगा और वह सूख जाएगा। ओखल में डालकर हम कूटेंगे उसे धम धम धम। ओखल यानी हम गुजराती में उसे खांडनी बोलते हैं। उसमें हम धान को यानी चावल अभी बना नहीं, पर डांगर बोलते हैं। डांगर को यानी धान को हम कूटेंगे, फिर उसमें से चावल निकलेगा। भूसा फिर जब उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा। धान में से जब हम ओखल में डालकर कूटेंगे तो उसमें से जो भूसा होगा वो निकल जाएगा और चावल अलग निकलेंगे। ऐसे चावल आएंगे, समय बहुत लग जाएगा। वो चिड़िया को कहता है, यह चावल बनने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हम खेत में खुदाई करेंगे, धान डालेंगे, फिर वर्षा होगी, फिर धान उगेगा, फिर हम ओखल में डालकर कूटेंगे और फिर भूसा अलग होगा और चावल अलग करेंगे, तभी जाकर हमें दाल मिलेगी। इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। अपने चिड़े की बुद्धि पर चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, मेरे चिड़े एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता। तो बच्चों, चिड़िया है, उसने पता चल गया कि धान यानी के चावल है वो कहाँ से आते हैं। अभी वो पूछ रही है कि दाल कहाँ से आती है। तो चिड़ा उसे जवाब देता है, जंगल में मैं जाऊंगा, वहाँ से लकड़ी लाऊंगा, एक बढ़ई बुलवाऊंगा, उससे हल बनवाऊंगा, बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, हलकों में बैल में जोतूंगा। हम तुम दोनों तब मिलकर चलाएंगे हल धरती पर, दाल का दाना जमाएंगे, अपना पसीना बहाएंगे। बच्चों, तो चिड़ा कहता है कि हम ये जंगल में जाकर जब लकड़ी लेकर आऊँगा, तभी हम एक बढ़ई यानी कि गुजराती में उसे सुथार बोलते हैं, उसको बुलाएंगे और उससे एक हल बनवाएंगे और उसमें बैल को जोतेंगे और फिर हम अपनी खेती है उसमें हल चलवाएंगे और हम खूब पसीना बहाएंगे। पसीना यानी हम खूब अपनी खेती में जब हल चलाकर मेहनत करेंगे, फिर बादल जब जल बरसाएगा, सूरज धूप खिलाएगा, निकल पड़ेगी कुछ दिन में 2 पत्तों के दाने। हम जब हल जोतेंगे और उसमें दाल का दाना डालेंगे, तभी फिर बादल बरसेंगे और जब सूरज धूप दिखलाएगा, तभी हमारे दाल के 2 पत्ते खिल उभरेंगे। यानी कि हमारे जो ज़मीन के बाहर है वो दाल के पत्ते यानी दाल की जो छोटा सा पौधा है वो बाहर निकलेगा। फिर पत्ते हरे लहराएंगे, फूल सजीले आएंगे, फूलों के भीतर से फूटेगी फलियाँ, जैसे उन फलियों को तोड़ूंगा, दाल के दाने बटोरूंगा। तो बच्चों, यह जब पौधा निकलेगा तो उन पौधे पे फूल खिलेंगे और फूल के भीतर से जब फलियाँ फूटेगी
वो फलियां तोड़कर ही अंदर से हम दाल बटोरेंगे। फलियां यानी जो सींग होती है उसको हम फलियां बोलते हैं। चिड़िया ने कहा, यह तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया की बात सुन चिड़ा हंसकर कहने लगा। चिड़िया ने यह सब जाना कि दाल और चावल बनने में कितने दिन लग जाएंगे। तब चिड़ा हंसकर चिड़िया को बोलने लगा, जो चाहती है बच्चों को खिचड़ी खिलाना तो पड़ेगा चावल और दाल उगाना। इसलिए तो कहता हूँ पगली, भूल जा बातें पिछली। बच्चों को खिला रोटी दाना, उसके बाद कुछ कीड़े पकड़ लाना। प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पहलवान सा उन्हें बनाना। तो बच्चों चिड़ा बोलता है कि अभी खिचड़ी बनाने में तो बहुत दिन लग जाएंगे, इसलिए अभी जो मिल रहा है वही अपने बच्चों को खिला, और फिर कुछ है वो कीड़े पकड़कर अपने बच्चों को प्रेम से खिलवाना और बच्चों को पहलवान सा मजबूत बनाना। यह सुनकर चिड़िया अपनी चोंच से बच्चों को रोटी